लिमिट्स में आज हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ने वाले, इस फॉर्मूले पे बेस्ड, हालांकि आप लोगों ने देखा होगा लेकिन फिर भी बता देता हूं। अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इस चीज का ध्यान रखिए। देखिए ये लिमिट क्या है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर लिमिट बोल रहा है कि x के प्लेस पर आपको इन्फिनिटी पुट करना है, मैंने पहले ही आपसे बोला था कि चैप्टर का नाम लिमिट है, तो इसका आंसर यहां पर नॉट डिफाइन वगैरह नहीं आ सकता, ठीक है। इसका एक अपना फंडामेंटल रूल है, अपना एक कंडीशन है कि भाई हम ये चैप्टर है, इसका वैल्यू इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो ये मान के चलिए लिमिट है, तो आंसर इसका जो है नॉट डिफाइन नहीं आएगा। तो नॉट डिफाइन अगर कहीं आ रहा है तो मान के चलिएगा आप कैलकुलेशन गलत करो। क्वेश्चन ही गलत दिया गया, क्वेश्चन सही है, आप कैलकुलेशन गलत, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। आप थोड़ा सा अपना ट्रैक चेंज करो, सोचो उस विषय में और क्या हो सकता है, और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कोई ना कोई दूसरा मेथड जरूर मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमने देखा, तो ये फॉर्मूला है। तो अब यहां पर डायरेक्ट इन्फिनिटी नहीं रख देना। जनरली क्या होता है, 1/0 को हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, तो ऐसे बोल सकते हो कि सर 1/इन्फिनिटी 0 होता है, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं लगने वाला है, ठीक है। ऐसा यहां पर कुछ नहीं लगने वाला। यहां पर बेटा एक चीज याद रखें, अगर ये फॉर्मेट आपको दिख जाए, ये फॉर्मेट आपको दिख जाए, तो इसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ आपको ई कर देना है। अगर यहीं पर कुछ वैल्यू है, मान लीजिए जैसे इसी में कोई पावर वगैरह लग जाती, मतलब जिस हिसाब से फॉर्मेट हो, यहां पर अगर मान लेते हैं इसमें पावर यहां पर 2 हो तो ई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर पावर 3 हो तो ई क्यूब आ जाएगा, पावर अगर x हो तो ई रेज़ टू द पावर x आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहां पर चीजें बदलेंगी। तो अब हमें यहां पर यह समझना है कि ये जो फॉर्मेट है, ये देखो कैसे आपको आइडिया लगेगा, कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन में फॉर्मूला तो लिख के नहीं आएगा। आप देखो यहां पर क्या लिखा, 1/x लिखा है और यहां पर x लिखा है। दोनों ही टर्म एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है कि नहीं। दोनों ही टर्म एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। यहां 1/x है और यहां 1/x का रेसिप्रोकल क्या है बेटा, यहां पर x है कि नहीं। 1/x और यहां उसका रेसिप्रोकल है कि नहीं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इन सब चीजों को माइंड रखते हुए, ध्यान देते हुए फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। बिल्कुल बेझिझक आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए मैं इन सबको हटा देता हूं, आप अच्छे से इस फॉर्मूले को एक बार और देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, कहीं कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने लिमिट्स पे कुछ फॉर्मूले पहले भी डिस्कस किए। मैं एक एक फॉर्मूले, दो फॉर्मूले बताता हूं, उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं कि उस पर बेस्ड इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और उन क्वेश्चन पे हमें किस तरह से वर्क करना है ये भी आपको समझना है। कोई जरूरी नहीं होता कि इस पे यही फॉर्मूला लगेगा। ज्यादातर सभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें एक से ज्यादा मेथड लग जाते हैं, ठीक है। तो हमें थोड़े से एक मेथड से ज्यादा पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एक ही रास्ते पे चल रहे होते हैं और फिर वो अगर रास्ता भूल गए तो फिर हम क्या हो जाएगा, भटक जाएंगे। इसलिए आप जो है फॉर्मूला एक तैयार करो। अब कह दो सर एक तो तैयार नहीं हो रहा, आप 4 बोल रहे हो, ये बात आपकी सही है, जायज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, आप उस तरह से नहीं, जिस तरह से आप पढ़ रहे हो उस तरह से नहीं। आप ये समझो, जो भी जैसे सपोज ये पढ़ रहे हो, ये कैसे आया, कैसे बना, ठीक है। अगर आप इन्हीं पे थोड़ा सा वर्क करोगे, ठीक है, कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है, तो मुझे पता थोड़ी सी मेहनत करोगे, एक से दूसरा आपको कॉन्सेप्ट जरूर मिल जाएगा ना। तो इन सब चीजों को माइंड रखते हुए फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए फाइनली बच्चों को बहुत डिमांड था, सर एल हॉस्पिटल रूल भी तो लगा सकते हैं हर क्वेश्चन में, क्यों इतना लॉन्ग टर्म में जाते हो, क्यों आप इतना जो है फॉर्मूले बार बार बोल रहे हो, फॉर्मूले पढ़ो, ये फॉर्मूला पढ़ लो, वो फॉर्मूला पढ़ लो, सीधा सा एल हॉस्पिटल रूल पढ़ो, डिफरेंशिएशन करो, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग, और उसमें सीधे वैल्यू पुट कर दो। क्या दिक्कत है, क्यों इतना जो है आप हमें परेशान करें। ऐसा नहीं है बेटा, देखो लॉजिक ये है, एल हॉस्पिटल रूल इज द बेस्ट, ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन फिर वही चीज मैं समझाता हूं कि सिर्फ एक अगर रास्ता पकड़ोगे तो उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। इसलिए एल हॉस्पिटल रूल तो आपको पता ही है, नहीं पता मैं अभी यहां पर बताऊंगा, पता चल जाएगा। इसके बाद आप फॉर्मूले से भी रखो, कई बार बिना डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला बेस्ड करोगे तो जल्दी हो जाता है। फॉर्मूले का फॉर्मेट बन गया, अभी जैसे ये क्वेश्चन था, फॉर्मेट बन रहा, तुरंत आंसर आ गया। अब डिफरेंशिएशन करोगे तो परेशान रहोगे, है कि नहीं। तो इसलिए आपको सब तरह से सोचना पड़ेगा, तो उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो जैसे ये क्वेश्चन ये एल हॉस्पिटल रूल है, इसमें क्या होता है, अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है और उस पर लिमिट लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर लिमिट लगा हुआ है x टेंड्स टू 0, और ये क्वेश्चन को अगर हम यहां पर डायरेक्ट अगर हम यहां पर x की जगह 0 पुट कर देते तो 0/0 का फॉर्मेट आता है कि नहीं। न्यूमरेटर पार्ट इज 0 एंड डिनोमिनेटर पार्ट इज आल्सो 0, 0/0 फॉर्मेट। तो 0/0 फॉर्मेट आता, मैंने कहा था डिनोमिनेटर पार्ट कैन नेवर बी 0, ठीक है, डिनोमिनेटर पार्ट कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आता है तो इसका मतलब कहने के हम गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। तो उसके लिए सुधारने के लिए मैंने कई तरीके आपको बताए थे, ठीक है, कि कई बार उनके सेकंड ऑप्शन भी होते हैं, उन पे जरा हम ध्यान दें तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि क्या इसका राइट आंसर होगा। बात समझ रहे हो। तो यहां पर 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है, तो ये जो 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है नहीं आना चाहिए। तो कैसे नहीं आएगा सर, इसमें आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे
F1 का डिफरेंशिएशन और F2 का डिफरेंशिएशन, दोनों का डिफरेंशिएशन करोगे। कब तक डिफरेंशिएशन करेंगे सर? जब तक यहां पर डिनोमिनेटर पार्ट जीरो होना बंद ना हो जाए, ठीक है। जब तक डिनोमिनेटर पार्ट जीरो रहेगा तब तक आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे। जब डिनोमिनेटर पार्ट जीरो नहीं होगा तब उसका डिफरेंशिएशन करना बंद कर दोगे। जैसे एक एग्जांपल, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, sin x अपॉन एक्स क्यूब है, sin x अपॉन एक्स क्यूब है। अब हम इसमें अगर जीरो रखते हैं तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो का क्यूब जीरो हो जाएगा, जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब करेंगे क्या? अब हमने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ रखा है तो अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन मजबूत होना चाहिए बच्चों, ठीक है। डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आपका ठीक ठाक होना चाहिए, नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x और इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब इसके बाद अभी भी जीरो रखो तो यहां पर यह 1 अपॉन जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर पार्ट नहीं जीरो होना चाहिए, और उल्टा हो रहा है, न्यूमरेटर पार्ट जीरो नहीं हुआ, डिनोमिनेटर पार्ट जीरो हो गया, जबकि हमको डिनोमिनेटर नहीं चाहिए। फिर से आप इसका डिफरेंशिएशन करो, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x और यहाँ x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो ये हो गया 6x। अब भी सर, अब भी जीरो हो रहा है, जीरो बाई जीरो फिर फॉर्मेट आ रहा है, तो तब तक आप इसको करोगे जब तक डिनोमिनेटर पार्ट जीरो होना बंद ना हो जाए, ठीक है। न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं मैं। तो अब यहां पर लिमिट x टेंड्स टू जीरो, माइनस साइन एक्स का होता है cos x, तो यहां माइनस cos x हो जाएगा और x का हो जाएगा 1, यहां पर क्या बचेगा 6। अब आप यहां पर जीरो रखोगे तो कितना हो जाएगा cos 0 और अपॉन 6, cos 0 अपॉन 6, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, यहां पर 1/6 आ गया। यहां पर डिनोमिनेटर पार्ट जीरो नहीं होगा, इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। और डिफरेंशिएशन का क्या लिमिट है, कहां तक डिफरेंशिएशन करना? तब तक जब तक जो आपका, मतलब हम क्यों कर रहे हैं, ये क्यों इतना सब मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट जीरो आ रहा है, जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट बन रहा है। डिनोमिनेटर पार्ट जीरो आ गया तो नॉट डिफाइन चला जाएगा, वो नहीं होना चाहिए, उसी के उस ना हो, इसी पे मेहनत कर रहे हैं। तो उसका तरीका यही है कि आपको डिनोमिनेटर पार्ट तब तक करना है जब तक डिनोमिनेटर पार्ट जीरो बंद ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए, सभी लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, कहीं कोई डाउट रह गया है तो आप पूछ सकते हो। एल हॉस्पिटल रूल में इतना समझिएगा कि आपको डिफरेंशिएशन करना है, डिवाइड का फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा कहीं फंक्शन में, ठीक है। आपको न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर पार्ट का अलग डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का पर्पस क्या है हमारा? डिफरेंशिएशन का पर्पस ये है डिनोमिनेटर पार्ट कैन नेवर बी जीरो, जब तक जीरो होना बंद नहीं हो जाएगा तब तक हम उसको डिफरेंशिएट करते रहेंगे।